हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर स्पेशली फॉर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को चार्ज और टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ा दिया। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मटेरियल कि जो मटेरियल्स होते हैं वो आपके कितने टाइप के मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारी हेडिंग रहेगी टाइप्स ऑफ materials. Types of material. Students, there are 3 types of material which are used in physics. Number 1, conductors. Number 2, insulators. And number 3, semiconductors. There are 3 types of material which are used in physics. First one is conductor, second one is insulator, and third one is semiconductors. Now we discuss all the materials one by one. First of all, we discuss about conductors. Actually conductors कैसे मटेरियल होते हैं? कंडक्टर्स आर दोज टाइप ऑफ मटेरियल्स इन विच करेंट और हीट विल फ्लो। मतलब ऐसे मटेरियल जिनके अंदर करेंट फ्लो हो जाती है और हीट फ्लो हो जाती है, ठीक है ना। इनके अंदर करेंट फ्लो हो जाती है और हीट फ्लो हो जाती है। तो सच टाइप ऑफ मटेरियल इन विच करेंट फ्लो और हीट फ्लोज आर नोन एज कंडक्टर। इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सच टाइप्स ऑफ मटेरियल in which current and heat will flow are known as conductors, ठीक है। such type of materials in which current or heat will flow are known as conductors. For example, conductors like gold से करंट फ्लो हो जाती है, इसलिए एक कंडक्टर है। नंबर 2, कॉपर, इससे भी करंट और हीट फ्लो हो जाती है। नंबर 3, सिल्वर, इससे भी करंट और हीट फ्लो हो जाती है, तो ये भी आपका एक कंडक्टर है। नंबर 4, आयरन, इससे भी करंट और हीट फ्लो हो जाती है, इसलिए ये भी एक कंडक्टर है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सभी जो हैं वो आपके कंडक्टर हैं। कंडक्टर की जो खास पहचान है वो यही है कि इससे हीट और करंट दोनों ही फ्लो हो जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंडक्टर्स के अंदर करंट क्यों फ्लो हो जाती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर्स। तो अभी देखो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हाउ करंट फ्लो इन द कंडक्टर्स। एक्सप्लेनेशन, अब आप लोगों ने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि करंट जो मटेरियल होता है उस मटेरियल के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन्स 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको बोलते हैं हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। सिंपल सी बात है, सपोज दैट मान लिया कि एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है ना। ये बॉल फ्रीली रखी हुई है, इसे रखी हुई है फ्रीली, ठीक। अब हम अगर इस बॉल को पुश करते हैं, यहाँ से मैं पुश करूँगा तो ये बॉल क्या करेगी? मूव करेगी, ठीक। यहाँ से ये बॉल आपकी मूव करेगी, क्लियर। तो जब ये बॉल मूव करेगी तो इसका मतलब इसमें आपका मोशन होगा, मतलब ये चलेगी। सिमिलरली
अगर मैं दूसरी एक और टेबल लेता हूँ, उस पर एक दूसरी बॉल लेता हूँ और इसको फेविकोल से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ हमने बॉल को क्या किया, पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद अब हम इस पर पुश करते हैं तो क्या ये मूवमेंट करेगी? नहीं। ये वाली बॉल जो कि हमने पेस्ट कर रखी है ये मूवमेंट नहीं करेगी, मतलब इसके अंदर नो मोशन। ठीक है, मतलब ऐसी बॉल जिसमें मोशन नहीं होता है, ठीक है, वो बॉन्डेड है। और ये एक ऐसी बॉल है जिसमें मोशन हो रहा है, इसलिए कैसी ये फ्री है, बिल्कुल बॉल की तरह। सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव, ठीक है, फ्री टू मूव, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो मूवमेंट करने के लिए, मूव करने के लिए फ्री होते हैं, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन विच आर बॉन्डेड, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच नो मूव या नो फ्री टू मूव। ठीक है, ये मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होते हैं, ये मूव नहीं कर पाते हैं, एक जगह पे बंधे रहते हैं, इसलिए इस तरीके के इलेक्ट्रॉनों को हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस बॉल की तरह चिपके होते हैं, चल नहीं सकते। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम करंट के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एक्चुअली देखो करंट क्या होती है, वैसे करंट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी करंट की। एक बार देख लेते हैं करंट एक्चुअली क्या होता है। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज, ठीक है ना, इज नोन एज करंट। ये करंट की बेसिक डेफिनेशन है कि जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज का फ्लो होना, अगर आपका चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब है कि आपकी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, मान लो आपका ये चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है। बट अगर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होती है। इसीलिए करंट की डेफिनेशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज़ नोन एज करंट। ठीक है, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो देखो ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है। बट अगर मैं इसी को यहाँ पेस्ट कर दूँ और फिर फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये मूव नहीं करेगा, जब मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, मतलब करंट फ्लो होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहिए। ठीक है ना, फ्लो करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो सिंपल जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स, ठीक है, और कंडक्टर्स कंडीशन क्या है कि सच टाइप ऑफ मटेरियल इन विच करंट फ्लो या हीट फ्लो, तो करंट कब फ्लो कर सकती है जब कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो फिर कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो होगी। ठीक है, सो दिस इज द explanation. So you can write down that in conductors current flow due to free electrons, ठीक है। कंडक्टर्स के अंदर करंट क्यों फ्लो करती है, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टिंग मटेरियल, ये हमारे पास कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर एक तो इसके अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेट्स कंसिडर दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल, क्योंकि मटेरियल विदाउट मॉलिक्यूल के तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और साथ में इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये जो है छोटे छोटे जो बना रहा हूँ ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मूवमेंट करने के लिए फ्री है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस पर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करूँगा, यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करूँगा, तो यही इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे, देखो इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसीलिए ये आपके कैसे मटेरियल हो जाएंगे, कंडक्टर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल इन विच करंट फ्लो। ठीक है, करंट व्हाट, क्यों करंट फ्लो होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द मेन पैरामीटर ड्यू टू विच करंट फ्लो इन द कंडक्टर्स। हम नाउ सेकेंड टाइप के मटेरियल कौन से मटेरियल होते थे,
इंसुलेटर्स। ठीक है। अब देखो इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर नो करंट फ्लो और नो हीट फ्लो। ना तो इनमें करंट फ्लो होती है और ना ही इनके अंदर हीट फ्लो होती है। ठीक है। जबकि कंडक्टर के अंदर करंट भी फ्लो होती थी, हीट भी फ्लो होती है। इनके अंदर ना तो करंट फ्लो होती है और ना ही हीट फ्लो होती है। तो ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है। तो पहले तो इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सच टाइप्स ऑफ मटेरियल in which no current and no heat will flow are known as insulators। ठीक है। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर ना तो करंट फ्लो होती है और ना ही हीट फ्लो होती है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जैसे प्लास्टिक से कभी करंट फ्लो नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा रबर से कभी करंट फ्लो नहीं हो सकती है। थर्ड एग्जांपल पेपर से कभी करंट फ्लो नहीं हो सकती है। वुडन, ठीक है, लकड़ी, इससे भी। और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको आप देख सकते हो, अपने घर पे सर्च करना आपको मिलेंगे कि जिनमें करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये डिस्कशन करते हैं कि इनके अंदर करंट फ्लो क्यों नहीं करती है, ऐसा क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इंसुलेटर्स में करंट क्यों फ्लो नहीं करती। अभी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि करंट फ्लो होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। बट जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं, इन इंसुलेटर्स के अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। ठीक है। इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक ये इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब रबर बनाया है। ठीक है। ये रबर के अंदर के ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। और मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। ठीक है। बट अभी जो पहले कंडक्टर्स के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, बट इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आप सोचो, यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करो। हमने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया। जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो वोल्टेज अप्लाई करने से मूवमेंट नहीं होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है। सो दिस इज़ द मेन रीजन। ठीक है। बिकॉज देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द insulators, due to which no current flow, no heat flow in the insulators। ठीक है। तो ये आपके इंसुलेटर्स हो गए। थर्ड टाइप की मटेरियल कौन सी थी? थर्ड टाइप की मटेरियल थी सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। देखो नाम से क्लियर है, सेमी का मतलब होता है पार्शियली मतलब हाफ। ठीक है। और कंडक्टर्स का मतलब होता है कंडक्टर, मतलब ऐसे मटेरियल जो पार्शियली तो एज ए कंडक्टर बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है। और पार्शियली एज ए इंसुलेटर बिहेवियर शो करते हैं। मतलब सच टाइप ऑफ मटेरियल विच आर रिप्रेजेंटिंग बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर। ठीक है। इंसुलेटिंग बिहेवियर एंड कंडक्टिंग बिहेवियर। जो इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है। वो आधे तो कंडक्टर हैं और आधे इंसुलेटर हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया सेमी कंडक्टर। एक्चुअली इनकी डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है। सच टाइप ऑफ मटेरियल, सच टाइप्स ऑफ मटेरियल which are working as insulator at रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? ये आपका अप्रॉक्सीमेट 25
22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है। इस पर तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेवियर शो करता है, बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होगी, बट वर्किंग एज कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। मतलब हाई टेम्परेचर पर ये कंडक्टर बन जाते हैं, लो टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर होते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं, ठीक, उनकी सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं ये आपके रूम टेम्परेचर पर क्या रहते हैं, इंसुलेटर का बिहेवियर शो करते हैं। बट हाई टेम्परेचर पर ये कंडक्टर का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। मतलब इनके अंदर हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी रहती है और रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। दोनों ही प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज होता है सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सेकेंड आपका है जर्मेनियम, ये भी आपका एक सेमीकंडक्टर है। थर्ड और हो सकता है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, ये भी आपका एक सेमीकंडक्टर है, ठीक। अब हम इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे कि रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर्स सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर की तरह बिहेवियर क्यों शो करते हैं और हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेवियर शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, ठीक है। हम इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अभी हमने डिस्कशन किया था कि किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से करंट फ्लो होगी, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो पहले हम एक यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, सपोज दैट सिलिकॉन लेते हैं, ठीक है। सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इसका आउटर मोस्ट अभी इनकम्प्लीट है, अनस्टेबल है, ठीक है। और इस आउटर मोस्ट को स्टेबल होने के लिए इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, अभी यहाँ पर मैं एक और सिलिकॉन का एटम लेता हूँ और ये थर्ड सिलिकॉन का एटम है, ठीक है। ये फोर्थ सिलिकॉन का एटम है, इसके भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। सभी जितने भी सिलिकॉन एटम होते हैं उनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, यहाँ भी सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। थोड़ा और डार्क कर सकते हैं, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। अब सिलिकॉन एक एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनस्टेबल होता है। स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट या तो फुल होना चाहिए या उसके आउटर मोस्ट में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो अभी सिलिकॉन क्या करता है, सेंटर वाला सिलिकॉन एटम अपने पास वाले सिलिकॉन एटम से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। ऐसे इधर वाला भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और ऐसे ये वाला भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ये नीचे वाला इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। तो जब ये शेयरिंग करता है तो उससे आपका ये बॉन्ड बनते हैं, इनको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनते हैं। शेयरिंग की कोई भी चीज़ जो होती है वो वीक होती है, इसलिए आपके ये वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बचे हुए जितने भी सिलिकॉन हैं वो भी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। देखो सभी सिलिकॉन ने अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, और 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने कोवैलेंट बॉन्ड को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो कंप्लीट करने के बाद अब आप देखो ये पूरा एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बन गया, दिस इज़ द सिलिकॉन क्रिस्टल,
ठीक है। और इस सिलिकॉन क्रिस्टल को ध्यान से देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी बॉन्ड के अंदर बॉन्डेड हो गए हैं, ठीक है। तो बॉन्ड के अंदर बॉन्डेड होने का मतलब अभी एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं है, ठीक है। मतलब एट रूम टेम्परेचर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, ठीक है। इसके अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड हैं, बांध रखे हैं, ठीक। तो फिर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा दैट मीन्स नो करंट फ्लो, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये आपका एज ए इंसुलेटर बिहेवियर शो करेगा, ठीक। अब हमने क्या किया, हम देखते हैं इसको एट हाई टेम्परेचर। मान लो इस सिलिकॉन क्रिस्टल को मैंने हीट किया, हमने क्या किया, इसको यहाँ से हीट सप्लाई की। हीट क्या है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट आपका एनर्जी का एक फॉर्म है। तो जैसे ही इसको हीट जाएगी तो इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उस हीट एनर्जी को रिसीव करेंगे। तो जब हीट एनर्जी को रिसीव करेंगे तो ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगेंगे, क्योंकि हीट एनर्जी को रिसीव करके इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब वाइब्रेट करेंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, देखो यहाँ निकल के यहाँ आ गया, ये निकल के यहाँ आ गया। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब जब हम किसी भी सिलिकॉन क्रिस्टल को हीटअप करते हैं तो उस हीट एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी रिसीव कर लेते हैं, और ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब जब हम वोल्टेज इस पर अप्लाई करेंगे तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, देखो चलना शुरू कर देते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वैसे ही आपकी करंट फ्लो होती है, ठीक है। और जब करंट फ्लो होती है तो ये कैसे एज ए कंडक्टर बिहेवियर शो करते हैं, कंडक्टर, ठीक है। सो वी कैन से एट हाई टेम्परेचर सम कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक थ्रू द semiconductor due to which some electron becomes free and these free electrons move due to which current flow and material are working as conductor, ठीक है। तो इस तरीके से मटेरियल कंडक्टर की तरह बिहेवियर शो करते हैं। तो इस तरीके से हमारे तीनों ही मटेरियल कंप्लीट हो गए हैं।